नमस्कार, मेरा नाम विशाल सुबन है और मैं शेर खान एजुकेशन में हेड ऑफ ट्रेडिंग एजुकेशन हूँ। आज मैं डिमांड एंड सप्लाई की हमारी प्रोप्राइटरी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आपको प्रोफेशनल तरीके से ट्रेड करना सीखने और अपने ट्रेडिंग को अगले लेवल पे ले जाने में मदद कर सकती है। इस वीडियो सीरीज के पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई समझाऊंगा और यह फाइनेंशियल मार्केट्स में कैसे काम करता है। इस वीडियो के पार्ट 2 में मैं शेर खान एजुकेशन की हमारी कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी पर डिस्कस करूंगा, जो कंसेप्ट ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पर बेस्ड है और आप कैसे हमारे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में बनाए गए कुछ प्रोप्राइटरी टूल्स का यूज करके हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के डिटेल्स में जाऊं, आइए पहले बात करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट्स रियलिटी में कैसे काम करते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स में दो ग्रुप्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है। एक होते हैं रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स और दूसरे होते हैं प्रोफेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स। रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनमें से मोस्टली ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के फील्ड में एजुकेटेड नहीं है और कंटिन्यूअसली नॉविस मिस्टेक्स कर रहे हैं और पैसा खो रहे हैं। उनमें कंसिस्टेंसी की कमी है और वो प्रॉफिट जनरेट करने के लिए हमेशा स्ट्रगल करते रहते हैं। आमतौर पर ये मार्केट का लगभग 95% या उससे अधिक हिस्सा बनते हैं। दूसरी ओर प्रोफेशनल्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये वो लोग हैं जो मार्केट को चलाते हैं और कंसिस्टेंट प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ये वो फाइनेंशियली एजुकेटेड लोगों का ग्रुप है जो लोअर प्राइसेस पे बाइंग और हायर प्राइसेस पे सेलिंग करता है। आमतौर पर वो मार्केट का लगभग 5% या उससे भी कम हिस्सा है। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि आप किसकी तरफ होना चाहेंगे? क्लियरली प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस की तरफ। अब प्रोफेशनल्स एंड इंस्टीट्यूशंस के पास ऐसा क्या है जो रिटेल ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स के पास नहीं है? एक्सेस टू की इंफॉर्मेशन, बेटर टेक्नोलॉजी, एडवांस टूल्स, शायद। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज में से एक जो इन बड़े खिलाड़ियों के पास है वो है पावर टू मूव द मार्केट्स। यस, उनका मनी पावर। उस क्वांटिटी को इमेजिन करें जिससे एक रिटेल ट्रेडर या इन्वेस्टर्स बाय या सेल करता है और उसका कंपैरिजन एक बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की क्वांटिटी से करें। इनवेरिएबली कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। ये शेयर बाइंग पावर ऑफ इंस्टीट्यूशंस उन्हें मार्केट को मूव करने की एबिलिटी देती है और इसलिए ये समझना बहुत मायने रखता है कि ये बड़े इंस्टीट्यूशंस कहां और किस लेवल पर बाइंग और सेलिंग कर रहे हैं। सोचिए, अगर आपको पहले से ये जानकारी होती है कि इंस्टीट्यूशंस कौन सी स्क्रिप्ट बाय कर रहा है या सेल कर रहे हैं और किस प्राइस लेवल पर, ये क्या आपको मार्केट में प्रॉफिट के लिए किसी और चीज की जरूरत होगी? बिल्कुल नहीं। फिर आपको बस इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग पर ध्यान देना होगा, यानी उनके नक्शे कदम पर चलना होगा एंड योर जॉब इज डन। मैं पहले से आपको ये सोचते हुए महसूस कर सकता हूँ कि आखिर मुझे कैसे पता चलेगा कि फॉरेन और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स क्या और कहां बाय और सेल कर रहे हैं। ये जानकारी प्राप्त करना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। खैर, यहीं पर प्राइस चार्ट्स काम आते हैं और इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि इन चार्ट्स पर प्राइस एक्शन को करेक्टली रीड करने का स्किल आपकी मदद कर सकता है। दूसरे शब्दों में, यदि आप एक इंस्टीट्यूशन नहीं बन सकते हैं तो प्राइस चार्ट्स की मदद से आप श्योरली उन्हें फॉलो कर सकते हैं। कैसे? यहीं पर शेर खान एजुकेशन की प्रोप्राइटरी कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी आपकी मदद कर सकती है। हमारी कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक्चुअल में होने से पहले प्राइस चार्ट पर प्रोबेबल टर्निंग पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करने में आपकी सहायता करती है। हमारी मेथडोलॉजी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि एक इंडिविजुअल ट्रेडर और इन्वेस्टर एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और इन्वेस्टर के फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकता है, जिससे सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से और डिटेल में समझाता हूं। यहां दिखाया गया चार्ट बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। क्या आप इस चार्ट पर देख सकते हैं कि कैसे बैंक निफ्टी ने छोटे समय में 41,900 के लेवल से गिरकर 39,300 के लेवल पर आ गया था। अपने आप से पूछे, प्राइसेस को इतना मूव करने की पावर किसके पास होगी? दूसरे शब्दों में, इतनी सेलिंग पावर किसके पास होगी? रिटेल इन्वेस्टर्स? बिल्कुल नहीं। केवल इंस्टीट्यूशंस के पास किसी शेयर प्राइस को इतने इंटेंसिटी से मूव करने की पावर होती है। इंस्टीट्यूशंस का एक हॉलमार्क है कि आमतौर पर वे प्राइस चेसर्स नहीं बल्कि प्राइस टेकर्स होते हैं। दूसरे शब्दों में, वे पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो किसी पर्टिकुलर स्टॉक को किस प्राइस रेंज पर बाय या सेल करना चाहते हैं,
क्योंकि इंस्टीट्यूशंस अपने ऑर्डर ह्यूज क्वांटिटी पर प्लेस करते हैं, इसलिए किसी भी प्राइस पॉइंट पर उन्हें एक बार में पूरी ऑर्डर्ड क्वांटिटी फिल होने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है और कॉन्सिक्वेंटली इनिशियल फिल के बाद भी कुछ ऑर्डर्स पेंडिंग रह जाते हैं। बैंक निफ्टी के एग्जाम्पल में मान लीजिए कि एक इंस्टीट्यूशन ने 5 लाख शेयर या इस केस में 20,000 लॉट बेचने का सेल ऑर्डर दिया है, लेकिन केवल 2.5 लाख शेयर्स ही एग्जीक्यूट हुए। क्योंकि इंस्टीट्यूशन प्राइस चेसर्स नहीं है, इसलिए जो बाकी के 2.5 लाख शेयर ऑर्डर उस लेवल पर पेंडिंग रहेगी। क्या होने की पॉसिबिलिटी है? जब सूनर और लेटर प्राइस में बाउंस आएगा और वह फिर से उस लेवल पर पहुंच जाएगी। आपने सही गेस किया, क्योंकि पेंडिंग ऑर्डर्स एग्जीक्यूट होने लगेंगे। उस लेवल तक पहुंचने के बाद प्राइस के नीचे जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। हमारे एग्जाम्पल में प्राइस ने फिर से उस लेवल पर पहुंचने और रिमेनिंग पेंडिंग सेल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट करने के बाद प्राइस ने कैसे रिएक्ट किया? क्या आप बैंक निफ्टी के सप्लाई लेवल पर पहुंचने के बाद प्राइस मूव देख सकते हैं? प्राइस न केवल नीचे चली गई, बल्कि यह एक न्यू लो लेवल पर पहुंच गई। अब शेयर की प्राइस पेंडिंग ऑर्डर्स की एरिया में पहुंचती है, तो आपको यही होने की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए। हमारे एग्जाम्पल में रेड शेडेड एरिया वह है जिसे हम अपना एरिया ऑफ सप्लाई या सप्लाई जोन कहते हैं, क्योंकि यह वो जगह है जहां हम एक्सपेक्ट करते हैं कि पेंडिंग सेल ऑर्डर्स होंगे और एक्सपेक्टेड है कि प्राइस उस लेवल तक पहुंचने के बाद गिर जाए। इसी तरह यह कंसेप्ट डिमांड जोन्स के लिए भी इक्वली एप्लीकेबल होगा। इस केस में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि पेंडिंग बाय ऑर्डर्स उन लेवल पर फिल होने का वेट कर रहे हैं और इसलिए हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस उस लेवल तक पहुंचने के बाद एरिया ऑफ डिमांड या डिमांड जोन से बाउंस करेगी और बढ़ेगी। सप्लाई जोन से प्राइस में चेंज या फॉल और डिमांड जोन से प्राइस में चेंज या राइज की एक्सपेक्टेशन का यह कंसेप्ट किसी भी एसेट क्लास पर अप्लाई किया जा सकता है, चाहे स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस या करेंसीज हो। इसे डिफरेंट टाइम फ्रेम्स पर भी अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो 5 मिनट का चार्ट हो, 15 मिनट का चार्ट हो, आवरली चार्ट हो, डेली चार्ट हो या फिर वीकली चार्ट हो। अब आइए एक और एग्जाम्पल देखें। ये प्राइस चार्ट ऑरबिंदो फार्मा का चार्ट है, जिसे डेली टाइम फ्रेम पर प्लॉट किया गया है। प्राइस चार्ट पर 445.25 टू 435.75 तक एक डिमांड जोन है। देखिए कि प्राइस पहले उस लेवल से कितनी स्ट्रांगली बढ़ी थी और न्यू हाई पर पहुंच गई थी। प्राइस में इतना एक्सप्लोसिव मूव कौन पैदा कर सकता है? इसका सीधा सरल आंसर है कि यह कोई बड़ी हस्ती होगी जिसके पास बहुत मनी पावर होगी। अब यह डिमांड जोन पर एक लेवल है जहां पेंडिंग बाय ऑर्डर्स की पॉसिबिलिटी है और इसलिए जब प्राइस उसी लेवल में फिर से आती है तो उस लेवल से ही एक स्ट्रॉन्ग बाउंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आइए अब देखें कि प्राइस के डिमांड जोन में जाने के बाद रियलिटी में क्या हुआ। जैसे कि देखा जा सकता है, प्राइस 13 मार्च 2023 को उस डिमांड जोन तक पहुंच गए और 590 टू 595 के लेवल तक बढ़ गई। आइए आप देखें कि प्राइस चार्ट पर डिमांड और सप्लाई स्ट्रेटजी कैसे काम करती है। यहां यूज किया गया चार्ट डेली यूएसडी आईएनआर का चार्ट है। देखिए कि कैसे प्राइस 73 ऑड लेवल से स्ट्रांगली बढ़ी है। इस मूव का ओरिजिन वह है जहां हम अपने डिमांड जोन को मार्क किया है। आइए देखिए आगे क्या हुआ। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक बार जब प्राइस में करेक्शन हुआ और वह उस लेवल पर दोबारा पहुंची तो फिर से बाउंस और ऑल टाइम हाई लेवल पर पहुंच गई। आइए अब क्रूड ऑयल का एक इंट्राडे एग्जाम्पल देखें, जिसका ट्रेड डोमेस्टिक और अंतरराष्ट्रीय मार्केट दोनों में होता है। ये क्रूड ऑयल का 5 मिनट का चार्ट है। देखिए कि प्राइस में पहले कैसे 6558 टू 6576 के लेवल से जोरदार गिरावट आई थी। हम इसे अपने एरिया ऑफ सप्लाई या सप्लाई जोन मार्क करते हैं। अब देखते हैं कि जब प्राइस फिर से लेवल पर आती है तो क्या होता है। देखिए कि लेवल को टच करने के बाद सप्लाई जोन से प्राइस पर क्या रिएक्शन हुआ। यह वह लेवल था जहां अनफिल सेल ऑर्डर्स थे और एक बार ये फिल हो जाने के बाद वहां से प्राइस में जोरदार गिरावट आई। शेर खान एजुकेशन में हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी प्रोप्राइटरी कोर ट्रेडिंग स्ट्रेटजी
का यूज करके सप्लाई और डिमांड के इन प्रोबेबल इंस्टीट्यूशनल लेवल्स की आइडेंटिफिकेशन करना सिखाते हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमेशा डिमांड जोन्स में स्टॉक्स बाय करेंगे और सप्लाई जोन्स में स्टॉक्स सेल करेंगे। जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया है कि एक बार आप जब चार्ट पर हाई प्रोबेबिलिटी डिमांड एंड सप्लाई एरियाज को पहचानने के लिए प्राइस एक्शन को रीड करने की कला सीख लेते हैं, तो आप एक ही कंसेप्ट को अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर इक्वली इफेक्टिव वे से अप्लाई कर सकते हैं और स्टॉक्स, फ्यूचर्स, ऑप्शंस और फॉरेक्स जैसे डिफरेंट एसेट क्लासेस में इंट्राडे, स्विंग, पोजिशनल ट्रेडिंग जैसे वेरियस ट्रेडिंग स्टाइल्स में ट्रेड सेटअप आइडेंटिफाई करने के लिए स्ट्रैटेजी का यूज कर सकते हैं। अब तक आपने रियलाइज किया होगा कि हालांकि कंसेप्ट अपीलिंग लगता है, यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइस चार्ट पे लेवल कैसे ढूंढें। खैर, आप सही हैं, क्योंकि जब आप किसी भी समय कोई भी चार्ट खोलते हैं तो आप मल्टीपल डिमांड जोन और सप्लाई जोन्स देख सकते हैं। तो सवाल यह है, क्या वो सभी ट्रेडेबल है? ऑब्वियसली नहीं। आपको बेस्ट लेवल पिक करना है। इसके अलावा एक बार जब आप हाई प्रोबेबिलिटी लेवल्स का सिलेक्शन कर लेते हैं तो आपको यह भी जानना होगा कि अपनी एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट फॉर द ट्रेड कहां रखना है। शेर खान एजुकेशन में हमने एक स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बनाई है जिसका हम इन लेवल्स और ट्रेड सेटअप की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए फॉलो करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सबसे फैसिनेटिंग चीज क्या है? हम अपने स्टूडेंट से हर एक चार्ट में मैन्युअली इस पूरी प्रोसेस को फॉलो नहीं कराते हैं। आखिरकार हर रोज 500 से अधिक एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स के साथ कोई इन लेवल्स और ट्रेड सेटअप्स को मैन्युअली कैसे आइडेंटिफाई कर सकता है? इसमें बहुत टाइम और बहुत एफर्ट की जरूरत होती है। पूरी प्रोसेस को सीमलेस, क्विक एज वेल एज एफिशिएंट करने के लिए हमने अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ट्रेड टाइगर में प्रोप्राइटरी टूल्स बनाए हैं और प्रोसेस को काफी हद तक ऑटोमेटेड किया है। इस वीडियो के दूसरे भाग में मैं प्रोसेस पर डिटेल से डिस्कस करूंगा और मैं आपको कुछ टूल्स भी दिखाऊंगा जो आपके ट्रेडिंग में डिमांड सप्लाई स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना बहुत आसान बना देंगे। डोंट मिस इट। धन्यवाद।